आओ सुनाऊं मैं तुम्हें कथा एक बलिदान की। खून से सींची थी मिट्टी जिसने राजस्थान की। ना चलाया तीर ना गोली ना कोई तलवार थी। त्याग और बलिदान की मूरत वो पन्ना धाई थी। त्याग और बलिदान की मूरत वो पन्ना धाई थी। घड़ी खम्मा, मैं हूं राजस्थान की धरती जिसे कई वीरों ने अपने शौर्य और बलिदान से गौरवान्वित किया है। लेकिन आज भी पन्नाधाई का बलिदान याद कर मेरा एक एक कण रोमांचित हो उठता है। पन्नाधाई चित्तौड़ के पास ही पांडोली जिले में पली बड़ी थी। कमेरी गांव के सूरजमल से पन्ना का विवाह हुआ। सूरजमल एक वीर सैनिक था और चित्तौड़ में सेवारत था। उस समय चित्तौड़ में महाराणा सांगा का आधिपत्य था। पन्ना को महारानी कर्णावती की सेवा तथा कुंवर उदय को अपना दूध पिलाने के लिए धाई मां के रूप में नियुक्त किया गया। पन्ना महारानी की खास बन गई। अपनी सूझबूझ के कारण वह महारानी को राजनीतिक निर्णयों में भी मदद करने लगी। महारानी अगर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकती थी तो वह थी पन्ना। गजब की थी पन्ना। मेरा एक एक कण साक्षी है कि पन्ना ने कुंवर उदय को न सिर्फ अपना दूध पिलाया बल्कि अपने पुत्र चंदन के हिस्से की सारी ममता भी कुंवर उदय पे उंडेल दी। चंदन और कुंवर उदय साथ साथ बड़े हो रहे थे। कुछ ही समय बाद महाराणा सांगा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और यहाँ गुजरात के सुल्तान ने हमला कर दिया। सभी परिस्थितियों देखते हुए महारानी सिर्फ पन्नाधाई पर ही विश्वास कर सकती थी। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रमादित्य और छोटे कुंवर उदय को पन्नाधाई के साथ बूंदी भेज दिया। मेवाड़ में राजनीतिक दरारें आने के कारण मुगल सेना मेवाड़ पर भारी पड़ी और अंत में विवश होकर महारानी कर्णावती को आग में कूदकर जौहर करना पड़ा। मगर अधिक समय तक मुगल मेवाड़ पे राज नहीं कर पाए और पुनः राजपूतों ने मेवाड़ को जीत लिया। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र विक्रमादित्य को राजा बना दिया गया। पर कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। महाराणा सांगा के भाई का एक दासी पुत्र था, बनवीर। उसी की संगत में रहकर विक्रमादित्य बुरी आदतों से घिर गया। अपनी इन बुरी आदतों के कारण वह प्रजा का प्रिय कभी नहीं बन पाया। बनवीर इसका फायदा उठाता रहा। पन्ना को बनवीर का वहां रहना हर पल खटकता था। वह बनवीर के सब षड्यंत्रों से वाकिफ थी। वह बड़ी दूर दृष्टि से उसकी हर चाल को देखती थी। बनवीर खुद महाराणा बनना चाहता है, यह बात पन्ना से छिपी न थी। ऐसे ही पन्ना ने अपने गुप्तचरों को 24 घंटे बनवीर पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था। प्रजा की नाराजगी जब विक्रमादित्य के लिए अपनी चरम सीमा पर थी, तब बनवीर ने सोचा, इन हालातों में अगर प्रजा को विक्रमादित्य की हत्या का समाचार मिले तो उन्हें जरा भी अफसोस नहीं होगा और वह छोटे उदय उसे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अपने मन के काले इरादों को लिए काली अंधेरी रात में चुपचाप तलवार लिए वह विक्रमादित्य की कमरे की ओर बढ़ चला और सोते हुए विक्रमादित्य की तलवार से हत्या कर दी। उसे लगा किसी को कानो कान खबर ना होगी। अब उसके सर पे खून सवार था और वह छोटे कुंवर उदय को मार के
महाराणा बनने का अपना घिनौना स्वप्न पूर्ण करना चाहता था, मगर वह यह नहीं जानता था कि पन्नाधाई की गुप्तचरों की निगाहें हर पल उसका पीछा कर रही हैं। पन्नाधाई को तुरंत सूचना दे दी गई, पन्नाधाई, बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और खून से सनी नंगी तलवार लिए वह इसी ओर आ रहा है। हमें शीघ्र ही सुरक्षा कर्मियों को सूचना दे देनी चाहिए। इस विषम परिस्थिति में भी पन्ना ने अपना विवेक नहीं खोया। महारानी कर्णावती के स्वर मानो उसके कानों में गूंज रहे थे। पन्ना, मेवाड़ का भविष्य तुम्हारे हवाले है पन्ना, इसकी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे हवाले है पन्ना। पन्ना ने स्वयं से कहा, इस मिट्टी और नमक का ऋण उतारने का समय आ गया है, मगर मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं बनवीर को रोकती हूं तो उसे मुझे मारकर कुंवर उदय तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। पन्ना कुछ देर सोचती रही और फिर अचानक एक ख्याल उसके मस्तिष्क में कौंधा और दूसरे ही पल उसके आंखों से अश्रुधारा बह चली। पन्ना ने अपने आंसू पोंछे और तुरंत ही अपने शरीर को वज्र सा बना लिया। उन्होंने अपनी दासी को कहा, सुनो, कुंवर उदय को इस बांस की टोकरी में डाल दो और ऊपर से झूठी पत्तलों से ढक दो। तुरंत किले के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाओ और हाँ, हमारी गुप्त जगह पर जाकर वहीं मेरा इंतजार करना, मैं शीघ्र आऊंगी। दासी ने बिना विलंब किए तुरंत आज्ञा का पालन किया। पन्ना ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज दिन है कि मुझे अपनी नमक और इस मिट्टी का ऋण उतारना है। आज मेरे दर्द को मेरी आंखों से न बहने देना प्रभु। मुझे शक्ति दे कि मैं आज वज्र सी बन जाऊं और अपनी मिट्टी का ऋण अदा कर पाऊं। पन्ना ने अपने सोते हुए पुत्र चंदन को इस तरह देखा मानो उसके हृदय की सारी ममता आज उसकी आंखों से उमड़कर उसे लग जाएगी। चंदन को मुस्कुराते हुए कहने लगी, पुत्र, आज तुम्हें मेवाड़ के लिए वीरता दिखाने का अवसर मिला है। कहते कहते पन्ना उसे कुंवर उदय के कपड़े पहनाने लगी और फिर उसने चंदन को उठाया और उसे चूम के कुंवर उदय के पलंग पर सुला दिया। अब पन्ना देख तो अपने पुत्र चंदन को रही थी, मगर उसके कान चौखट पे थे और तभी चौखट पे कुछ तेज कदमों की आहट सुनाई दी। पन्ना ने लगभग गरजते हुए कहा, कौन है वहां? मैं हूं पन्ना। बनवीर, तुम? वो भी इस समय? और तलवार पर ये लहू किसका है? बहुत प्रश्न करती हो तुम पन्ना। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ वो उदय चाहिए। कुंवर उदय कहो। कुंवर इस समय सो रहे हैं। मैं तुम्हें उनके पास जाने की इजाजत नहीं दे सकती। इजाजत? वो भी तुमसे? यह कहते हुए बनवीर ने पन्ना धाई को एक जोर का धक्का दिया और तेजी से कुंवर उदय के पलंग की ओर बढ़ चले। वहां कुंवर उदय के पलंग पे चंदन को उन्हीं के वस्त्र और आभूषण पहने देख तलवार के एक ही वार से चंदन की हत्या कर दी। यह विभत्स दृश्य देखकर भी पन्ना धाई ने अपना संतुलन नहीं खोया और कुंवर उदय कहकर चीखने लगी। बनवीर अपनी विजय का जश्न मनाता हुआ शीघ्र ही वहां से चला गया और बिना विलंब किए पन्ना धाई वहां से चुपचाप निकलकर
कुंवर उदय को लेकर कुंभलगढ़ जा पहुंची। पन्ना अब कुंवर उदय की परछाई बन गई थी। अब उनके जीवन का एक ही मकसद रह गया था, कुंवर उदय का संरक्षण करना, उन्हें एक श्रेष्ठ राजा के रूप में बड़ा करना और सही समय आने पर मेवाड़ को उसके सही उत्तराधिकारी को सौंपना। 1540 तक पुनः उन्हें राजगद्दी पे बैठाने तक पन्ना ने कई संघर्ष किए। पन्ना के इस महान बलिदान के कारण न सिर्फ मेवाड़ को उसके सही उत्तराधिकारी मिले, वरन राणा उदय के पुत्र के रूप में हमें महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा मिले। दाई होकर दे दिया एक ऐसा बलिदान, जिसे सोच कर भी कांप जाए योद्धा महान। जीवन समर्पित कर दिया मेवाड़ के नाम, ऐसी पन्ना धाई को इस मिट्टी का प्रणाम। ऐसी पन्ना धाई को इस मिट्टी का प्रणाम।